हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लेसन 2 शुरू करेंगे क्लास 7 का, जिसका नाम है होली गंगा। गंगा जी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम गंगा जी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों बताओ, गंगा जी गए हो आप नहाने? नहाते हो गंगा जी? हम्म। हाथ उठाओ, कौन कौन गंगा जी नहाने जाता है? अच्छा, लगता है सभी गए हुए हैं गंगा जी, है ना। नहा के गए हैं, अमावस के दिन जाते हैं नहाने, गंगा जी पूजने जाते हैं। कहीं कहीं मुंडन होता है गंगा जी पर। तो आज हम उसी गंगा जी के बारे में पढ़ाऊंगी आज मैं आपको। तो लेसन शुरू करते हैं। उसका नाम है द होली गंगा। होली का मीन्स है, होली मीन्स पवित्र। गंगा हमारी गंगा नदी। द गंगा इज अवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। नेशनल राष्ट्रीय, अवर हमारी, रिवर नदी। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। यह हमारे संसार की सम्मान, जो हमारे संसार के सम्मान में से एक है। हमारे संसार की, हमारे दुनिया का ये सम्मान है। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। गंगा लाइफ लाइन कहते हैं, जीवन रेखा। गंगा इंडिया की, भारत की क्या है? जीवन रेखा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है। इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, मोस्ट सबसे ज़्यादा। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। यह संसार के सम्मान में से एक है। यह गंगा भारत की जीवन रेखा है और हमारे देश की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है। इट इज़ कंसिडर्ड sacred and worshipped as goddess गंगा। यह बहुत पवित्र समझी जाती है। कंसिडर्ड समझी जाती है, सैक्रेड पवित्र। यह बहुत पवित्र समझी जाती है और वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, और इसकी पूजा होती है। वर्शिप, पूजा की जाती है, एज गॉडेस, देवी गंगा, और देवी की तरह गंगा की पूजा की जाती है। हम गंगा जी को पूजते भी हैं, है ना। गंगा पूजने जाते हैं तो इसे देवी की तरह पूजा भी जाता है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? गोमुख। गोमुख से निकलती है गंगा। गोमुख इज ए केव। गोमुख एक केव, गुफा। गोमुख एक गुफा है, मेड ऑफ आइस इन द हिमालयास, जो कि किससे बनी हुई है? मेड ऑफ आइस, बर्फ से बनी हुई एक गुफा है हिमालय में, जो कि हिमालय में बर्फ से बनी हुई एक गुफा है। द आइस मेल्ट्स, बर्फ, मेल्ट पिघलना, बर्फ पिघलती है, एंड द वाटर फ्लोज आउट एज ए टिनी स्ट्रीम, और जो पानी है वो एक छोटी धारा के रूप में बहता है। बर्फ पिघलती रहती है और पानी जो है वो धारा के रूप में बहता रहता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम जॉइन हर। जैसे गंगा बहती है नीचे, माउंटेन के नीचे बहती है, तो ये इसका जो इसकी छोटी छोटी धाराएं बहुत सारी हो के वो मिल जाती हैं। थस, इस प्रकार, द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, इस प्रकार गंगा बड़ी बड़ी होती चली जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट। यह माउंटेन से, पर्वतों से नीचे की ओर बहुत तेज़ी से बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीच द प्लेन, और जब ये खूब चौड़ी होती जाती है, खूब चौड़ी चौड़ी होती जाती है,
और जब ये मैदानी मैदानी इलाके में पहुंचती है तब ये बहुत चौड़ी हो जाती है। वहाँ से एक पतली सी धारा के रूप में ये निकलती है और फिर नीचे मिलती चली जाती है छोटी छोटी धाराओं में, और फिर ये ऐसे कर कर के बहुत बड़ी हो जाती है। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार, और यह हरिद्वार में मैदानी इलाके में मैदानी इलाके में पहुंचती है। इन द प्लेन इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, और मैदान में यह बहुत सारे गांव में भारत के और कस्बों में उनमें बहती है। ऑन बोथ द साइड ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स, और गंगा के और गंगा नदी के दोनों तरफ दोनों साइड में क्या है, हरी हरी घास हैं। मैनी बिग रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स, बहुत सारी बड़ी नदियाँ जॉइंस द गंगा इन द प्लेन्स, मैदान में आके बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ गंगा में मिल जाती हैं। द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद, यमुना और सरस्वती इलाहाबाद में मिलती हैं गंगा जी में आके, यमुना और सरस्वती भी मिल जाती हैं इलाहाबाद में आके। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, और ये जो तीनों नदियाँ जो आके मिलती हैं उस जगह का नाम है त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। दिस प्लेस इज़ वेरी होली, यह स्थान बहुत पवित्र होता है। इट इज़ कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, जो कि तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट religious gathering of people. कुंभ मेला एट प्रयागराज में कुंभ मेला हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, फेम प्रसिद्धि, बहुत प्रसिद्ध है वो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत प्रसिद्ध है। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, और पूरे संसार में सबसे बड़ा एक धार्मिक गैदरिंग वहाँ होती है लोगों की, लोग धार्मिक रूप से वहाँ मिलते हैं बहुत ज़्यादा। मैनी हिंदूज बिलीव, बहुत सारे हिंदू विश्वास करते हैं, दैट टेकिंग ए होली डिप इन द गंगा कैन प्योरीफाई ए पर्सनस सोल ऑफ ऑल पास्ट सिन। बहुत सारे हिंदू ये बिलीव करते हैं कि पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से, डुबकी होली गंगा, पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से ये हमारे व्यक्ति के जितने भी पुराने पाप हैं वो सब धुल जाते हैं। कहते हैं ना कि गंगा में, ये विश्वास है लोगों का हिंदू धर्म में कि गंगा में डुबकी लगाने से जो पाप धुल जाते हैं सारे, तो ऐसा लोग कहते हैं। अब एक बार शुरू से ऊपर से हिंदी देख लो, हिंदी बता रही हूँ। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, यह संसार के सम्मान में से एक है। गंगा भारत की जीवन रेखा है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ कंट्री, और हमारे देश की एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है। यह बहुत पवित्र मानी जाती है और देवी गंगा की तरह इसे पूजा जाता है। गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती है। गोमुख हिमालय में एक आइस का बना हुआ, बर्फ़ का बनी हुई एक गुफा है। बर्फ़ पिघलती है और पानी छोटी धारा के रूप में बहता है। गंगा जब नीचे बहती है पर्वत से तो ये छोटी जो धाराएं हैं वो बहुत सारी धाराएं मिल जाती हैं, उसमें छोटी छोटी बहुत सारी धाराएं मिल जाती हैं। इस प्रकार गंगा बड़ी और बड़ी हो जाती है और यह पर्वत से बहुत तेज़ी से बहती है। यह वहाँ तक मैदानी इलाके तक पहुँचती हुई बहुत बड़ी हो जाती है और जब यह हरिद्वार में मैदान में पहुँचती है
इन द प्लेन इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस, और भारत के बहुत सारे गांव में और कस्बों में ये बहती है। इसके गंगा नदी के दोनों ओर हरियाली खेत हैं। मैनी बिग रिवर, बहुत सारी बड़ी नदियाँ मैदानी इलाके में गंगा में मिल जाती हैं। द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद। यमुना और सरस्वती इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती हैं, और यह मीटिंग प्लेस, तीनों नदियों का यह मीटिंग प्लेस त्रिवेणी संगम कहलाता है। यह स्थान बहुत पवित्र है। यह तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। कुंभ मेला प्रयागराज पर जो कुंभ मेला लगता है उसका अंतर्राष्ट्रीय रूप में वह बहुत प्रसिद्ध है, और बहुत सारे लोगों के धार्मिक वहाँ गैदरिंग होती है, इकट्ठे होते हैं धार्मिक रूप से। और हिंदुओं में यह विश्वास है कि पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से सारे पुराने पाप धुल जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलो। नेक्स्ट पेज है, आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़ द गंगा फ्लोज टुवार्ड्स द सी। बहुत सारे बड़े बड़े शहरों से गुजरने के बाद गंगा समुद्र में चली जाती है। एज इट रीज क्लोजर टू द सी इट स्पीड बिकम स्लोअर एंड फाइनली इट मर्ज इनटू द सी। जब यह समुद्र के समीप पहुंचती है, इसकी स्पीड धीरे और धीरे हो जाती है, और फाइनली यह समुद्र में मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। गंगा की लंबी यात्रा ऊंचे पर्वतों से होती हुई बे ऑफ बंगाल की खाड़ी पर इसका अंत हो जाता है। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइन द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। और वह जगह जहाँ गंगा समुद्र से मिलती है वह गंगा सागर कहलाता है। एक बार और देखो, आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़, बहुत सारे बड़े शहरों से होती हुई द गंगा फ्लोज टुवार्ड्स द सी। गंगा उसके समुद्र की ओर बहती है। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी, जब यह समुद्र के नज़दीक पहुंचती है, इसकी स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर। इसकी स्पीड बहुत थोड़ी थोड़ी हो जाती है, और फाइनली इट मर्ज इनटू द सी, और अंत में यह समुद्र में मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा की लंबी यात्रा फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। पर्वतों से ऊंचे होते हुए गंगा की पवित्र यात्रा बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। और वह स्थान जहाँ गंगा समुद्र से मिल जाती है वह क्या कहलाता है? गंगा सागर। तो ये लेसन हमने पढ़ा। तो ये इसके अब एक बार वर्ड मीनिंग देख लो। पहले इसमें एक हेडिंग दे रखी है, गंगाज प्योरिटी इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। गंगा की प्योरिटी, उसको प्योर करना, शुद्ध करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम गंगा को शुद्ध रखें, उसमें गंदगी ना डालें, कुछ कूड़ा कचरा ना फेंकें, गंगा को शुद्ध रखें, क्योंकि गंगा का जल बहुत अमृत के समान माना जाता है। अब वर्ड मीनिंग देखो। लाइफ लाइन, जीवन रेखा। सैक्रेड, पवित्र। वर्शिप्ड, पूजा की। केव, गुफा। मेल्ट, पिघलना। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। फेम, प्रसिद्धि। जर्नी, यात्रा। अब इसके आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए